नमस्कार दोस्तों, अम्बावता क्लासेज में आपका स्वागत है। मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 2 वीडियो डाल रखे हैं और आप उनका अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए मेरे टेलीग्राम ऐप में जाकर के अम्बावता क्लासेज ज्वाइन करें। वहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में आप पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हैं और उनमें अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही परफेक्शन आता है। किसी भी टॉपिक को तैयार करने के लिए आप अधिक से अधिक खुद ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करें, क्योंकि टीचर्स की मेहनत मात्र 10% होती है, 90% मेहनत स्टूडेंट्स की होती है सफलता प्राप्त करने के लिए। मैंने 2 टॉपिक, एक टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 2 पार्ट डाल दिए हैं। तीसरा पार्ट मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ। एक्टिव और पैसिव के एक वीडियो भी मैंने डाला है, आप उसको भी देखें और उसकी भी प्रैक्टिस करें। चलो शुरू करते हैं पार्ट 3, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है, आप जानते ही हैं कि सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का एग्रीमेंट होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज करते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि सब्जेक्ट हमें समझ में नहीं आता वो प्लूरल है या सिंगुलर है। इसके लिए कुछ रूल्स मैंने बताए हैं आपको। तो देखना, कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो अपने मूल रूप में सिंगुलर होती हैं और उनके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या सिंगुलर वर्ब का यूज ही किया जाता है। मैं लिखता हूं, आप इनको नोट कर सकते हैं। देखना, जैसे सीनरी वर्ड है, सीनरी सिंगुलर नाउन होती है। सीनरी का सीनरीज नहीं होता है, मशीनरी है, सीनरी, मशीनरी, स्टेशनरी, ज्वेलरी, क्रॉकरी, पोट्री, फर्नीचर, वर्क, फूड, ट्रैफिक, न्यूज, इंफॉर्मेशन। ये वो संज्ञाएं हैं जो हमेशा सिंगुलर होती हैं, इनका प्लूरल नहीं बनता है और इनके साथ में हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब का यूज किया जाता है। देखना, सीनरी का मतलब दृश्य होता है, मशीनरी, इसका मशीनरीज नहीं होगा, स्टेशनरी, स्टेशनरीज नहीं होगा, ज्वेलरी आभूषण होता है, ज्वेलरीज नहीं होगा, क्रोकरी, ये क्रोकरी ही रहेगा, क्रोकरीज नहीं होता है, पोट्री का पोट्रीज नहीं होता, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता है, वर्क का वर्क्स नहीं होता है, फूड सिंगुलर होता है, ट्रैफिक सिंगुलर वर्ड नाउन होती है, न्यूज सिंगुलर होता है, इंफॉर्मेशन सिंगुलर होता है। इसके अलावा पोइट्री, प्रोज, ये भी सिंगुलर होते हैं। पोइट्री का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कविताओं का संग्रह, काव्य संग्रह होता है पोइट्री, काव्य संग्रह होता है, पद्य भाग होता है ये। प्रोज का मतलब गद्य होता है,
जिसमें स्टोरी आती है, एसेज आते हैं, ड्रामाज लिखे हुए होते हैं, ये प्रोज कहलाता है। जितने भी वर्ड मैंने बोर्ड पर लिखे हैं ये सब के सब सिंगुलर होते हैं, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल होती हैं, इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। ये टॉपिक कॉमन एरर्स में भी आता है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आता है, और ये ज्यादा से ज्यादा वर्ड आप बार बार सुनेंगे, इनको आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिस में लाओगे तो ये आपके लर्न होंगे, इनसे आपकी वोकेबलरी भी इंक्रीज होगी। इनके अलावा ये जो वर्ड होते हैं ये सिंगुलर ही होंगे। मैं इनके लिए प्रैक्टिस के तौर पर सेंटेंस लिखूंगा और इनका सेंटेंस में हम यूज भी करेंगे। आप इनको लिख सकते हैं। सीनरी, मशीनरी, स्टेशनरी, ज्वेलरी, क्रॉकरी, पोट्री, बर्तन आदि होता है। फर्नीचर, वर्क, मैंने वर्क को ये जो वर्ड है इसको एक बार समझ लें। वर्क का अर्थ काम होता है, कार्य, और ये हमेशा सिंगुलर नाउन होती है। लेकिन वर्क का अर्थ कृति भी होता है, कृति या लेख, तब ये इसमें एस लगेगा, तब वर्क का वर्क्स हो जाएगा। जैसे वर्क्स ऑफ जॉर्डन, वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के द्वारा लिखे हुए लेख हैं, शेक्सपियर की कृतियां, वहां इसका वर्क्स होता है। अन्यथा ये अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन होती है और इसके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज किया जाता है। ये था हमारा पार्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पार्ट 3 का पहला नियम। आपने लिख लिया होगा। ज्वेलरी आभूषण होता है, क्रॉकरी, पोट्री, फर्नीचर, वर्क, फूड, ट्रैफिक, न्यूज, इंफॉर्मेशन, पोइट्री और प्रोज, ये सिंगुलर यूज होने वाली नाउन्स हैं। इनको नोट कर लो। दूसरा नियम आप यहां लिख सकते हैं। हमेशा सिंगुलर होती है और सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। एक वचन सहायक क्रिया का यूज ही होगा। जैसे इनके साथ में इज ही आएगा, इनके साथ वाज आएगा, इनके साथ हैज का यूज होगा, इनके साथ में डज का ही यूज होगा, इनके साथ हैव का यूज नहीं होगा, इनके साथ वर का यूज नहीं होगा, इनके साथ में आर का यूज नहीं होगा। ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, सिंगुलर नाउन होती है और सिंगुलर का ही यूज किया जाएगा। दूसरा टॉपिक मैं लिखता हूं। दूसरा जो नियम है वो आप नोट कर लीजिए। दूसरा नियम हमारा ये है कि इनके अलावा कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो हमेशा प्लूरल रहने वाले नाउन्स हैं। ये हमेशा प्लूरल रहने वाली संज्ञाएं, हमेशा प्लूरल रहने वाली नाउन्स, और इनके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज ही होता है। प्लूरल वर्ब ही यूज की जाती हैं। तो प्लूरल वर्ब कौन से वर्ड्स होते हैं जिनके साथ में प्लूरल वर्ब भी यूज की जाती हैं? क्योंकि वो पेयर्स में आने वाले वर्ड्स होते हैं, जो जोड़े से आते हैं, उनको हम हमेशा बहुवचन मानेंगे। एक बार वो भी आप नोट की लिख कर लीजिए। जैसे पेंट्स वर्ड है, पेंट्स प्लूरल होता है, इसमें एस लगा हुआ ही होता है, इसका सिंगुलर पेंट नहीं होगा। जीन्स, ये भी प्लूरल वर्ड है। ट्राउजर्स, पजामा होता है, ट्राउजर्स, ये भी प्लूरल होता है। शॉर्ट्स प्लूरल नाउन है, बहुवचन संज्ञा का ही यूज होगा। स्पेक्टेकल्स, एस लगा हुआ होगा,
प्लूरल होगा। स्पेक्टेकल्स का मतलब होता है चश्मे, नजर का चश्मा होता है। गोगल्स, ये भी प्लूरल होता है। सीजर्स, कैंची होती है, प्लूरल होगा। सीयर्स भी कैंची होती है, ये भी प्लूरल होगा। क्लिपर्स, बाल काटने की कैंची, ये भी प्लूरल होगा। तो पैंट्स प्लूरल नाउन है, जीन्स भी प्लूरल है, ट्राउजर्स प्लूरल है, शॉर्ट्स प्लूरल होगा। स्पेक्टेकल्स चश्मे होता है, प्लूरल ही होगा, बहुवचन होता है। गूगल्स प्लूरल होगा। सीजर्स प्लूरल होता है, सीयर्स प्लूरल होता है। क्लिपर्स भी बहुवचन नाउन होती है, इसके साथ बहुवचन का यूज किया जाता है। इसके अलावा फोरसेप्स, फोरसेप्स का मतलब होता है डॉक्टरी चिमटा, डॉक्टरी चिमटा, ये भी बहुवचन होगा। टंग्स है, टंग्स का मतलब चिमटा होता है, ये भी बहुवचन ही होगा। प्लायर्स है, प्लायर्स का मतलब प्लास होता है, ये भी बहुवचन होगा। पिंसर्स है, पिंसर्स का मतलब संडासी होता है, ये बहुवचन होगा। बाइनोक्यूलर्स है, दूरबीन होता है इसका, ये भी प्लूरल नाउन होती है और इनके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज ही किया जाता है। लंग्स, फेफड़े, बहुवचन नाउन है और बहुवचन नाउन का ही यूज होता है। इंटेस्टिन्स, आंतें, ये बहुवचन है और इन सब के साथ में बहुवचन नाउन वर्ब का यूज होता है यदि ये किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट होते हैं तो। ये 2 नंबर का नियम था पार्ट 3 का। दूसरा नियम है हमेशा बहुवचन पहले वाली नाउन्स हैं यदि ये किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करती हैं या किसी सेंटेंस में इनका यूज किया जाता है तो इनके साथ में एस लगा हुआ होगा। इनमें से हम एस को नहीं हटाएंगे, एस हटाने से वर्ड का अर्थ बदल जाएगा या गलत हो जाएगा सेंटेंस। देखिए पैंट में एस लगा हुआ होता है, पैंट्स ही रहेगा। जीन्स का जीन्स ही रहेगा। ट्राउजर्स पजामा होता है, ट्राउजर्स ही रहेगा। शॉर्ट में एस लगा हुआ है, एस ही लगा रहेगा। स्पेक्टेकल्स का एस नहीं हटाएंगे, अर्थ यदि इसमें से एस हटा देंगे तो इसका अर्थ बदल जाएगा। गूगल्स होता है धूप के चश्मे, इसमें एस लगा हुआ होता है, ये लगा हुआ ही रहेगा। सीजर्स में एस लगेगा, हम इसको नहीं हटा सकते। सीजर्स होता है, सीजर नहीं होता। इससे ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया इसके ऊपर। सीयर्स होता है, क्लिपर्स होता है, फोरसेप्स होता है, डॉक्टरी चिमटा, टंग्स होता है, चिमटे को कहते हैं। प्लायर्स होता है, प्लास, ये जोड़े से आने वाली सभी संज्ञाएं जोड़े से आने वाली हैं। इनको हम ये कह सकते हैं कि ये डबल टांगों वाले वर्ड्स हैं और इनको हम इनके साथ ही रखेंगे, बहुवचन ही होते हैं, इनके साथ बहुवचन की सही क्रिया यूज करेंगे। पिंसर्स का मतलब संडासी होता है। बाइनोकुलर्स का मतलब दूरबीन होता है। लंग्स का मतलब फेफड़े होता है और इंटेस्टाइन्स का मतलब होता है आंतें। तो बहुत सी बार एग्जाम्स में ये वर्ड्स पूछे जाते हैं और ये इनको बहुवचन ही मानना है। ये टॉपिक कॉमन एरर्स में भी पूछा जाता है, कॉमन एरर्स में भी होते हैं और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी इन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनको आप एक बार अच्छी तरह से लिख लीजिए और इनको बार बार सुनने से, पढ़ने से और प्रैक्टिस में लाने से आपकी ये नाउन्स याद हो जाएंगी। इससे आपकी वोकेबलरी भी इंक्रीज होगी और ये निश्चित रूप से एग्जाम में इनमें से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इनको बार बार पढ़ते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं इनसे संबंधित, आपने लिख लिया होगा, लिख लीजिए। पैंट्स, जीन्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स है, सीजर्स है, सीयर्स है, क्लिपर्स है, फोरसेप्स है, टंग्स है, प्लायर्स है, पिंसर्स है,
बाइनोकुलर्स है, लंग्स होता है, इंटेस्टिन्स है, ये वो संज्ञाएं हैं जो हमेशा बहुवचन होती है और इनके साथ में हम कोई तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं। पेंट्स का एस नहीं हटा सकते, जिन्स में से एस नहीं हटेगा। फोरसेप नहीं होता, फोरसेप्स ही होता है। टंग नहीं होता, टंग्स ही होता है। ये सब्जेक्ट होंगे तो प्लूरल होंगे और इनके साथ में प्लूरल नाउन का वर्ब का यूज किया जाएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। अब मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं, आपने लिख लिया होगा। देखिए सेंटेंस, सेंटेंस नंबर ए। सीनरी ऑफ कश्मीर are indeed beautiful। देखिए सीनरी ऑफ कश्मीर आर इंडीड ब्यूटीफुल लिखा है, सॉरी ब्यूटीफुल इस पहले हो चुकी। सीनरी ऑफ कश्मीर आर इंडीड ब्यूटीफुल, आप समझ गए होंगे सेंटेंस में एरर है। इसमें यहां सीनरी लिखा हुआ है, ये सही है। सीनरीज नहीं होता, सीनरी ही होता है। सीनरी ऑफ कश्मीर आर इंडीड ब्यूटीफुल, कश्मीर की जो सीनरी है वो वास्तव में सुंदर होती है। इंडीड का मतलब वास्तव में होता है। आप कॉमन एरर पकड़ गए होंगे। इस सेंटेंस में यहाँ आर लिखा हुआ है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है द सीनरी, द सीनरी ऑफ कश्मीर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब का यूज हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट द सीनरी ऑफ कश्मीर है। मैंने आपको बताया था सीनरी सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ आर नहीं आएगा। सीनरी के साथ में यहाँ इज लिखेंगे, इस सेंटेंस सही हो जाएगा। आर की जगह इज लिखना है, आर नहीं लिखा जाएगा। सीनरी ऑफ कश्मीर इज इंडीड ब्यूटीफुल होता है। कई बार यहाँ सीनरी की सीनरीज एग्जाम में दे दिया जाता है, ये भी गलत होता है। सीनरीज नहीं होता है, सीनरी ही लिखना है। तो सीनरी ऑफ कश्मीर इज इंडीड ब्यूटीफुल, ये सेंटेंस हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस है यूर पैंट आर टाइट। योर पैंट आर टाइट सेंटेंस में कहाँ गलती है समझ गए होंगे। यहाँ आर लिखा हुआ है, आर इस सेंटेंस में वर्ब है और वर्ब का यूज सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। आर प्लूरल वर्ब है, इसका यूज प्लूरल के साथ, प्लूरल नाउन के साथ में किया जाता है। तो यहाँ पेंट लिखा हुआ है, ये पेंट वर्ड गलत है क्योंकि पेंट नहीं होता, पेंट्स होता है और पेंट्स के साथ में हमेशा बहुवचन नाउन वर्ब का यूज किया जाता है। पेंट्स लिखना है, पेंट्स के साथ में आर ही आएगा। योर पेंट्स आर टाइट, ये बिल्कुल सही हो। पेंट्स के साथ में बहुवचन आता है, जींस के साथ बहुवचन वर्ब का यूज होता है, ट्राउजर्स के साथ में बहुवचन का यूज होता है, शॉर्ट्स के साथ में बहुवचन का यूज ही किया जाता है। वह सेंटेंस है जैसे सीजर और ब्लंट, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। वाक्य में गलती आप पकड़ गए होंगे क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो जोड़े से आते हैं और हम उनमें से कुछ काट छांट नहीं कर सकते। इसमें सीजर लिखा हुआ है, द सीजर आर ब्लंट लिखा हुआ है। यहां सीजर नहीं होगा, यहां सीजर्स होगा, एस लगेगा। और सीजर्स के साथ में हमेशा नाउन बहुवचन होती है, तो सीजर्स आर ब्लंट होगा। ये वाक्य बिल्कुल सही है, सीजर्स यहाँ एस लगाना था। अगला सेंटेंस है
ए pair of scissors have been purchased by me in 50 rupees। देखिए ये सेंटेंस है, आपको इस सेंटेंस में कॉमन एरर ढूंढना है, इसमें कहाँ गलती है, सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा हुआ है ए पेयर ऑफ सीजर्स। सीजर्स हमेशा प्लूरल नाउन होती है, सीजर्स के साथ में हमेशा बहुवचन संज्ञा का यूज होता है। सीजर्स, यहाँ सीजर्स वर्ड तो सही है लेकिन इसके पहले ए पेयर ऑफ वर्ड लगा हुआ है। याद रखिए, यदि इस सेंटेंस में अकेला सीजर्स वर्ड सब्जेक्ट होता तो ये हैव सही था, अकेला सीजर्स ही लिखा होता तो वर्ड सही था, लेकिन ए पेयर ऑफ सीजर्स लिखा हुआ है, कैंची का एक जोड़ा लिखा हुआ है, ए पेयर ऑफ लिखा हुआ है। ए पेयर ऑफ के कारण से इस सेंटेंस में बहुवचन नहीं माना जाएगा इसका सब्जेक्ट। ए पेयर ऑफ सीजर्स का मतलब ये सिंगुलर ही होता है। ए पेयर ऑफ शूज होता है, ये सिंगुलर होता है। शूज प्लूरल होता है, लेकिन ए पेयर ऑफ शूज ये सिंगुलर ही होगा और इसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को यूज किया जाएगा। तो यहाँ ए पेयर ऑफ सीजर्स हैव नहीं आकर के इस सेंटेंस में हैव की जगह हैज का यूज किया जाएगा। यहाँ एरर था, अब ये हैज सही है। तो ए पेयर ऑफ सीजर्स हैज बीन परचेज्ड बाय मी इन 50। देखिए इस सेंटेंस में एक एरर और है, यहाँ इन प्रीपोजिशन लिखा हुआ है। एक सीजर्स, एक कैंची का जोड़ा 50 रुपए में खरीदा, बोलने के लिए तो सही है कि 50 रुपए में खरीदा, लेकिन यहाँ इन प्रीपोजिशन नहीं आएगा। इसमें ये दूसरा एरर है, यहाँ इन प्रीपोजिशन से संबंधित गलती है इस सेंटेंस में। इन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब हम कोई वस्तु पैसे दे करके खरीदते हैं या किसी वस्तु को वस्तु के बदले में खरीदते हैं, तो बदले में खरीदते हैं या बदले में बेचते हैं, या कोई वस्तु हम कोई वस्तु देकर के खरीदते हैं, पैसे देकर के खरीदते हैं, तो वहाँ इन प्रीपोजिशन नहीं आती है, वहाँ फोर प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो यहाँ इनमें गलती है, इनकी जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ 4 आएगा, 450 रुपीज होगा। यहाँ इन प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाएगा। जैसे मैंने ये पेन 10 रुपए में खरीदा, आई बॉट दिस पेन इन 10 रुपीज नहीं होगा, आई बॉट दिस पेन फॉर 10 रुपीज होगा। इसलिए इस सेंटेंस में दो एरर थे, एक तो यहाँ हैव नहीं आएगा। आप कहेंगे जी आपने बताया था कि सीजर्स के साथ में तो हैव ही आता है, आर आता है, वर आता है, आप यहाँ हैज क्यों लिख रहे हैं? देखिए यहाँ सीजर्स वर्ड के साथ के पहले ए पेयर ऑफ लिखा हुआ है, इसलिए ए पेयर ऑफ सीजर्स होने के कारण से यहाँ हैव न आकर के हैज आएगा और यहाँ इन न होकर के फोर प्रीपोजिशन का यूज होगा। ये सेंटेंस अब बिल्कुल सही है। ए पेयर ऑफ सीजर्स हैज बीन परचेज्ड बाय मी फॉर 50 रुपीज होगा। द सीजर्स आर ब्लंट। सीजर्स जो है कैंची है वो ब्लंट है। ब्लंट का मतलब होता है भूठा होता है जिसकी धार नहीं होती है। योर पैंट्स आर टाइट, यहाँ आर ही आएगा। सीनरी ऑफ कश्मीर इज होगा, आर नहीं होगा, इज, क्योंकि ये सीनरी वर्ड होता है, सिंगुलर ही होता है। स्टेशनरी सिंगुलर होता है, ज्वेलरी सिंगुलर होता है। अगला सेंटेंस लिखता हूं, your advice in this matter are trustworthy। देखिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है योर एडवाइस इन दिस मैटर आर ट्रस्टवर्दी। इस सेंटेंस में भी गलतियां हैं, इसमें कॉमन एरर है। आप समझ गए होंगे गलती कहाँ है। सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट के बाद में उसके साथ यूज की जाने वाली वर्ब को देखना है,
इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है योर एडवाइस, और यहां मैंने एडवाइस लिखा है, ये गलत है, यहाँ एडवाइस नहीं लिखना था, क्योंकि एडवाइस वर्ब होती है ADVISE, ये तो वर्ब होती है, और एडवाइस का मतलब होता है ये सलाह होती है, इसकी ये नाउन होती है। तो यहाँ पहली गलती तो ये है कि इसमें SE ना आकर के ये CE होगा सेंटेंस में, यहाँ एडवाइस नहीं लिख रहा है, योर एडवाइस होगा, योर एडवाइस इन दिस मैटर, तुम्हारी सलाह। एडवाइस हमेशा सिंगुलर रहने वाली नाउन है, एडवाइस का प्लूरल नहीं बनता है, फर्नीचर का प्लूरल नहीं बनता है, न्यूज का प्लूरल नहीं बनता है, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, फूड का फूड्स नहीं होता है, वर्क का मतलब काम है, कार्य है, तो वर्क्स नहीं होगा। ये हमेशा सिंगुलर रहने वाली नाउन है और इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है। तो यहाँ योर एडवाइस इन दिस मैटर, अब यहाँ आर नहीं आएगा, आर गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, तो आर की जगह हमें यहाँ इज लिखना है। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, योर एडवाइस इन दिस मैटर इज ट्रस्टवर्दी, इस मामले में तुम्हारी जो सलाह है वो ट्रस्टवर्दी है, विश्वसनीय है, विश्वास करने लायक है। तो यहाँ एडवाइस होगा और यहाँ इज होगा, वहां सीनरी वर्ड था तो यहाँ इज आ जाएगा। अगला सेंटेंस लिखता हूं मैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। योर एडवाइस इन दिस मैटर इज ट्रस्टवर्दी। देखिए तीसरा सेंटेंस है, द कंपनी हैज ordered the company has ordered some new equipment। इस सेंटेंस को देखिए, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। सेंटेंस का सब्जेक्ट है द कंपनी और सेंटेंस में कंपनी सिंगुलर है इसलिए हैज आएगा, ये भी सही है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स, इसमें गलती कहाँ है, ये इक्विपमेंट्स जो नाउन है यहां गलती है, क्योंकि इक्विपमेंट्स नहीं होता, इक्विपमेंट ही होता है। इक्विपमेंट में एस नहीं लगता है। सराउंडिंग नहीं होता, सराउंडिंग्स ही होता है, उसमें एस लगा हुआ होगा। इक्विपमेंट्स नहीं होता है, इक्विपमेंट ही होता है। इलेक्ट्रिसिटीज नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये भी आप लिख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटीज नहीं होता। इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट्स नहीं होता है। ये सिंगुलर रहने वाले नाउन्स हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ड का ही यूज होगा। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजीज नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी सिंगुलर होगा, इक्विपमेंट ये भी सिंगुलर होगा, टेक्नोलॉजी ये सिंगुलर ही होते हैं और इनके साथ में ये एस नहीं लगेगा। इस एस को हटा देंगे, यह एस हटा देंगे, बाकी सही हो जाएगा। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका बहुवचन बनता ही नहीं है, वो हमेशा ही होते हैं। जैसे लगेज है, लगेज का लगेजेज नहीं होता। बैगेज है, बैगेज का बैगेजेज नहीं होता है। ये सिंगुलर नाउन्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। इक्विपमेंट है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के साथ भी सिंगुलर होगा। लगेज है, लगेज सिंगुलर होगा। बैगेज ये भी सिंगुलर होगा। परसेंटेज, परसेंटेज ये भी सिंगुलर नाउन है, परसेंटेज सिंगुलर ही होगा, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। और इनके साथ में वर्ब भी हमेशा
सिंगुलर ही यूज होगी। तो मैंने आज आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पार्ट 3 पढ़ाया, और 3rd पार्ट में मैंने आपको 2 नियम बताए हैं। मैंने ऐसी कुछ नाउन्स आपको लिखवाई हैं जो हमेशा सिंगुलर होती हैं और इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। दूसरा, मैंने आपको कुछ प्लूरल नाउन्स लिखवाई है जो हमेशा ही प्लूरल होती हैं और उनके साथ में प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाता है। देखिए दोस्तों, इनको याद रखने का एक ही तरीका है कि आप अधिक से अधिक इनको प्रैक्टिस में लाएं। आप अधिक से अधिक इनकी प्रैक्टिस करें, इनका अभ्यास करें। बार बार आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, ये वर्ड आपके याद हो जाएंगे। आप वीडियो को सुने, बार बार वीडियो सुनेंगे तो ये बार बार सुनने से याद होता है, क्योंकि भाषा सुनने से याद होती है, बोलने से याद होती है और पढ़ने से याद होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। देखिए दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो अधिक से अधिक इसको लाइक करें, शेयर करें और इसको वो करें। आप अधिक से अधिक इसको शेयर लाइक करें। और बात ये है कि यदि आप PDF फाइल में देखें तो आप प्रैक्टिस के वहाँ प्रैक्टिस सेट आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।